यूनिट 4 डिजेक्शन एंड ओड रिटन बाय कॉलरिज। अगर आपने इस पोएम की समरी नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर समरी दी हुई है, आप एक बार समरी को देखना, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स की ये वाली वीडियो को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द अपीयरेंस ऑफ द न्यू मून इन द लैप ऑफ ओल्ड मून सिग्निफाई। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यू मून का ओल्ड मून की गोदी के अंदर क्या अपीयरेंस है और वो क्या सिग्निफाई करता है। जो अपीयरेंस है न्यू मून का ओल्ड मून की लैप मतलब गोदी के अंदर, वो सिग्निफाई करता है रेन के आने की और एक फ्यूरियस स्टॉर्म के आने की, मतलब बारिश के आने की और तूफान के आने का एक संकेत है। और पोएम में कुछ ही मोमेंट्स के अंदर विंड जो है वो एक्चुअली खुद को स्टॉर्म के अंदर बदल लेती है, स्टॉर्म मतलब तूफान के अंदर बदल लेती है, और रेन जो है वो क्लाउड से गिरना स्टार्ट हो जाती है लाउड साउंड से, बड़ी तेज़ आवाज़ के साथ। तो न्यू मून का ओल्ड मून के लैप में होना इसको सिग्निफाई करता है। वाई इज़ द पोइट इन अ मूड ऑफ डिजेक्शन। पोइट डिजेक्शन के मूड में क्यों है। डिजेक्शन का मतलब होता है निराशा। पोइट डिजेक्टेड मूड में इसीलिए हैं क्योंकि उनको डर है, उनको फियर है कि उन्होंने अपनी क्रिएटिवनेस को, अपनी रचनात्मकता को खो दिया है। सेकंड स्टैंजा के अंदर पोइट किसको एड्रेस करते हैं। सेकंड स्टैंजा में वो अपनी वाइफ सारा को एड्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द कन्विक्शन ऑफ द पोइट इन द पोएम अबाउट नेचर। नेचर के बारे में पोइट का इस पोएम में क्या कन्विक्शन है। पोइट कहते हैं कि नेचर जो है वो इंटीमेट है और वो वही रिफ्लेक्ट करता है जैसा हमारा मूड होता है। अगर हम चीयरफुल मूड में हैं तो हमें नेचर जो है उसमें हार्मनी दिखेगी हमारे मूड के साथ, हमें भी नेचर बड़ा चीयरफुल लगेगा। और अगर हम सैड हैं, अगर हम डिजेक्टेड हैं, डिजेक्टेड मतलब निराश हैं, तो जो पूरा नेचर है वो हमें ग्लूमी नज़र आएगा, बड़ा ही सैड नज़र आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम नेचर को किस मूड में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि नेचर में कुछ हो रहा है उसकी वजह से हमारे ऊपर प्रभाव होगा, बल्कि जो हमारे अंदर हमारे माइंड में चल रहा है उसकी वजह से हम नेचर को कैसा देख पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। राइट एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ये जो पोएम है डिजेक्शन एंड ओड, ये एक कन्फेक्शन है पोइट कॉलरिज के लाइफ के फेलियर्स का, मतलब उनके जो फेलियर्स थे उसको वो इसमें कन्फेस करते हैं, मानते हैं। और ये सभी ह्यूमन अटरेंसेस जो हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा सैडेस्ट है, सबसे उदासी भरा है। ये पोएम 1802 में लिखी गई थी। एक तरह से इसे एक स्वान सॉन्ग माना जाता है, मतलब एक हंस गीत माना जाता है। इस पोएम के अंदर कॉलरिज जो हैं वो शोक जताते हैं कि उन्होंने अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को खो दिया है और अपने मॉरल और स्पिरिचुअलनेस को खोने पर भी शोक जताते हैं। ये डीपली पर्सनल और ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, बड़ी ही पर्सनल है, पोइट की लाइफ से रिलेटेड है, और ऑटोबायोग्राफिकल है, मतलब पोइट के साथ जो बीता वो इस पोएम में लिखते हैं, जो डिपिक्ट करती है कि उस टाइम पे पोइट के माइंड की मेंटल स्टेट कैसी रही होगी। इट रिकॉर्ड्स अ फंडामेंटल चेंज इन हिज लाइफ। फंडामेंटल चेंज उनकी लाइफ में आता है उसका एक रिकॉर्ड है। एंड इज़ अ लैमेंट ऑन द डिक्लाइन ऑफ हिज क्रिएटिव इमेजिनेशन। और एक शोक भी है अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को खोने का। थोड़ा सा हम इसको डेप्थ में देखेंगे। द क्वालिटी ऑफ द पोइट्स ग्रीफ। पोइट की ग्रीफ की क्या क्वालिटी है इसके अंदर, ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाले पार्ट में ही कवर होगा। सो कॉलरिज इस टाइम पे ये फेल्ट करते हैं कि जो उनका इनबॉर्न गिफ्ट है, जो उनको जन्म से गिफ्ट मिला है इमेजिनेशन का, रचनात्मक सोचने का, वो ख़त्म होता जा रहा है, वो डिके होता जा रहा है। और उनका जो इंटरेस्ट है वो फिलॉसफी की तरफ, दर्शन शास्त्र की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इन अदर वर्ड्स ही फाउंड दैट ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर ऑफ अ फिलोसफर और थिंकर एंड लेस ऑफ अ पोइट। उनको ऐसा लगता है, उनको पोइट को ऐसा फील होता है कि वो ज़्यादा फिलोसफर और थिंकर बनते जा रहे हैं और पोइट की क्वालिटीज़ जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। और ये जो चेंज है पोइट से फिलोसफर और थिंकर बनने का, ये उनको चिंता में डाल देता है, उनको डिस्ट्रेस करता है। पोइट बड़े ही ग्रीफ में है इस थॉट को लेकर कि उनका जो इंटरेस्ट है वो रिसर्च की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, जिसकी वजह से उसका जो पोइटिक टैलेंट है पोएम्स लिखने का वो क्रश होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। एटीट्यूड टू नेचर, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पोएम के बारे में कि कॉलरिज यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अपने प्रीवियस व्यू जो था उनका नेचर के बारे में उससे, और ये वर्ड्सवर्थ के नेचर क्रीड को भी चैलेंज करता है। इनकी पोएम
द इलोनियन हार्प और फ्रॉस्ट एट मिडनाइट में पैंथीज़म के बिलीफ को एक्सप्रेस करते हैं। पैंथीज़म का मतलब होता है ये बिलीव करना कि जो गॉड है वो हर नेचुरल चीज़ के अंदर एग्जिस्ट करता है। उनका व्यू ये था कि जो नेचर है वो पूरा ही लिविंग है और जो डिवाइन स्पिरिट है वो सभी नेचर के ऑब्जेक्ट्स से पास करती है और मैन एस्टेब्लिश कर सकता है एक स्पिरिचुअल इंटरकोर्स नेचर के साथ, और नेचर अपना एजुकेटिव इन्फ्लुएंस जो है वो इंसानों पर डालता है। लेकिन इस वाली पोएम के अंदर कॉलरिज कम्प्लीटली डिनाई करती हैं इस बिलीफ को। यहाँ पर वो ये असर्ट करती हैं कि नेचर के अंदर कोई लाइफ नहीं है खुद की, और हम नेचर को एट्रीब्यूट करते हैं लाइफ। अगर हम इनके पुराने वर्क देखें तो वहाँ पर नेचर के बारे में जो इनका एटीट्यूड था वो थोड़ा सा अलग था, और इस वाली पोएम में तो उसका बिल्कुल ही अलग व्यू पॉइंट वो देते हैं। इमेजिनरी, इस ओड के अंदर बड़ी ही विविड और कॉन्क्रीट इमेजिनरी है। पोइट यहाँ पे न्यू मून को ब्राइट विंटर में ओल्ड मून की लैप में मतलब गोदी में देखते हैं। स्टॉर्म की स्वेलिंग के किस तरीके से जो तूफान है वो फूल रहा है नाइट शावर के साथ जो कि लाउड और फास्ट है, और स्टार्स एक दूसरे के बिहाइंड एक दूसरे के बीच ग्लाइड कर रहे हैं। और पोएम के अंदर ये सारी चीज़ें इमेजिनरी हैं और पोइट इनकी कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं। नोट ऑन टेंडरनेस, पोइट नोट ऑन टेंडरनेस के साथ एंड करते हैं जो वो अपनी वाइफ को नोट देते हैं। वो स्लीप से प्रे करते हैं कि वो उनकी बिलवर्ड वाइफ के पास चली जाए। मे शी राइज विद लाइट हार्ट गिव फैंसी चीयरफुल आइज। ये जो लाइंस हैं ये पूरी पोएम के अंदर बड़ी ही ग्लूमी हैं, बड़ी ही उदासी से भरी हुई हैं। वर्ड्सवर्थ की ओड्स के अंदर ग्रीफ जो है, जो दुख है, उसको रिलीफ मिल जाता है और वो जॉय के साथ एंड हो जाती है। लेकिन कॉलरिज जो है वो अपनी पोएम्स के अंदर ग्रीफ के लिए कोई भी रिलीफ नहीं ढूंढ पाते, दुख के लिए कोई भी आराम नहीं ढूंढ पाते, और जो इनकी पोएम्स हैं वो डिजेक्शन के साथ एंड होती है, मतलब निराशा के साथ ही एंड हो जाती हैं। और वर्ड्सवर्थ की ओड्स के अंदर ग्रीफ को रिलीफ भी मिलता है और जॉय के साथ एंड होती है। वर्ड्सवर्थ की ओड के अंदर मॉर्निंग का टाइम था, कॉलरिज की ओड्स के अंदर मिडनाइट का टाइम है। और वर्ड्सवर्थ की ओड्स जो हैं वो मई के टाइम की हैं, और कॉलरिज की जो पोएम है वो शावर के मंथ में लिखी गई है। और इसी के साथ इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स का एंड होता है। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इन सब में से ही आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।